हमसे पहले पूछ रहे हैं जनागमपंथी प्रक्षाल जैन बुढ़ाना से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, अगर किसी का नियम है कि देव दर्शन करने से पहले कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें अगर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ जाए जहां मंदिर ना हो, तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। जब भी आप कोई नियम लें तो हमेशा भविष्य की पूरी तैयारी करने के साथ नियम लें। और देव दर्शन तो ऐसा नियम है जो जैन कुल में जन्मे हुए प्रत्येक सदस्य का होना अनिवार्य है। इसमें हम प्रयास करेंगे ऐसा नहीं होता। जैसे प्रतिदिन आप भोजन करते हैं और आपको प्यास लगी हो तो पानी पीते हो, ये नहीं कहते कि हम प्रयास करेंगे अगर भूख लगेगी तो भोजन करने का, नहीं, अनिवार्य है। ऐसे ही नित्य देव दर्शन अनिवार्य है। और यदि आपका नित्य देव दर्शन का नियम है कि उससे पहले हम कुछ नहीं खाएंगे, तो आपको फिर पहली बात तो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए जहां मंदिर ना हो। जहां हमें सुगमता से मंदिर मिल जाए, ऐसे स्थान पर आप जाइए। घूमने भी जाइए, लेकिन वहां जाइए जहां मंदिर मिलता हो। ऐसे स्थान पर मत जाइए जहां जिन मंदिर ना मिले। पहले के लोग कभी ऐसे स्थान पर निवास नहीं करते थे जहां जिन मंदिर नहीं होता था। और तो और वे ही लोग नौकरी करते थे तो वहीं जाते थे जहां मंदिर होता है, नहीं होता तो नौकरी छोड़ देते थे। और प्राचीन काल में तो एक कमल मंदिर चलता था, उसमें ऐसी पंखुड़ी होती थी कमल की, और छोटे से भगवान होते थे। कई जगह जनालियों में आज भी वे मंदिर रखे हुए मिल जाते हैं। जो लोग व्यापार करने जाते थे तो अपने साथ में वह मंदिर लेकर के जाते थे। जहां भी पहुंचे वहीं भगवान जैनदेव को विराजमान किया, अपनी पूजन आराधन अभिषेक आदि की जो उनकी विधि है अपनी संपन्न की, श्रावक धर्म का पालन किया, इसके बाद फिर भोजन किया। और ऐसा कोई आज के समय में नहीं है, ऐसा चतुर्थ काल में भी होता था। ऐसा विद्याधर राजा भी किया करते हैं। आपको शायद पता हो, पद्म पुराण जी आपने पढ़ा हो। पद्म पुराण जी में रावण अपने परिवारजनों के साथ कहीं गया और एक जगह पर उसने जिनेंद्र देव को विराजमान करके और वहीं पर पूजन आराधन का अपना कार्य अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक सम्राट अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, और उधर से उसने नदी को पहले बांध रखा होगा, और ये नदी के किनारे पर भगवान की प्रतिमा जी को विराजमान करके आराधना कर रहा था। उधर से उसने पानी छोड़ दिया तो रावण की पूजा में विघ्न आ गया। रावण तो 3 खंड का पति राजा था, बलवान राजा था, तो उसने तुरंत ही युद्ध कर डाला, क्योंकि हमारी पूजन में विघ्न आ गया। उसने युद्ध किया और उनको पकड़ लिया। तो इससे ज्ञात होता है कि इतने बड़े बड़े विद्याधर जैसे राजा वे भी जिन प्रतिमा को साथ लेकर के चलते थे, आराधना नहीं छोड़ते थे। तो जिनका देव दर्शन का नियम है, पहली बात तो उन्हें ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए, और यदि जा रहे हो तो प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए
जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को साथ लेकर के जाना चाहिए, तो पहले के लोग भी कमल मंदिर साथ लेकर चलते थे और भगवान की आराधना करते थे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते थे। और अगर फिर भी आज के समय में आपसे ये भी ना बने और जाना ही मजबूरी हो जाए, तो फिर जिन मंदिर में आकर के आप जितने भी भक्ति पाठ पूजा स्तुति आराधना करते हैं, शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके भाव पूर्वक अपन को वह आराधना अपनी संपन्न कर लेना चाहिए, और कोई प्रिय वस्तु का त्याग करके और फिर भोजन करना चाहिए। पश्चात कभी निर्ग्रंथ गुरुजन मिल जाएं तो उनसे प्रायश्चित्त भी ले लेना चाहिए, ऐसा।